फैक्टर की बहुत ज्यादा बात हो रही है, हाउ सिग्निफिकेंट वाज इट? और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले के अंदर आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है उसने किस तरह से ज्यादा इवॉल्व कर गई है? जी शुक्रिया जी। देखिए, कुछ चीजें तो तय हो गई हैं बिल्कुल इस क्राइसिस में। नंबर वन के कश्मीर का जो इशू है दोबारा यानी कि जो है सामने इंटरनेशनल फ्रंट पे, इंटरनेशनल स्टेज पे जो है वो हाईलाइट हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटी है और इनविंसिबिलिटी है वो भी इस्टेब्लिश हो गई है। यानी कि हमारे एडवर्सरी को ये पता लग गया है कि जो वो काइनेटिक मीन्स से पाकिस्तान को सबड्यू करना चाह रहे थे और उसको कोर्स करना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो टेररिज्म का इशू है, जो उनकी बोगी है और जिसकी बेसिस पे उन्होंने सारा ये एक्शन लिया, वो जो है उसमें से जो है वो स्टीम जो है ना हवा निकली है। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी एक तो इस वाक़े के बाद 22 अप्रैल के वाक़े के बाद किसी ने पाकिस्तान को मुवर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। गो के इंडिया की ख्वाहिश भी थी और कोशिश भी थी कि पाकिस्तान को जो है वो इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज पर्सोना नॉन ग्राटा एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न्ड, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। ये बड़े अरसे से उनकी कोशिश, वो नहीं हुआ, बल्कि वो ताकतें जो कि उनको जनरली सपोर्ट करती हैं और जो कि उनके पार्टनर हैं, उन्होंने भी इस थियरी को और इस असर को बाय नहीं किया। अच्छा, तो अब ये टेररिज्म का जो इशू है, और हम तो कहते हैं कि आप प्रोब करा लेते, उस पर वो एग्री नहीं किए, उसके बाद उन्होंने काइनेटिक एक्शन लिया बाहर। अब टेररिज्म का इशू जो है वो तो म्यूचुअल है। यानी कि अगर इंडिया कहता है कि उनको टेररिज्म का प्रॉब्लम है तो हमें तो उससे बड़ा प्रॉब्लम, हम तो फ्रंट लाइन स्टेट पे हैं और सब भी एंगेज्ड हैं टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स एंड ऑल दीज नेगेटिव टेंडेंसीज इन आवर सोसाइटी। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें तय होगी। चौथी चीज जो है वो ये कि इस सारी गेम में, इस सारी क्राइसिस में जो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने जिस बहादुरी से यानी कि आप ये देखिए न्यूमेरिकली हम उनसे कम हैं, इकोनॉमिकली जाहिर बात है वो बड़ी इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद जिस स्पिरिट के साथ और जिस जज्बे के साथ मुकाबला किया गया, तो उससे ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो है पाकिस्तान की नॉट ओनली एयरफोर्स बट पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी खुल के सामने आ गई। इसके ऊपर बहरहाल अब डिबेट होती रहेगी, डिस्कशन होती रहेगी। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना ने तो हर दफा हर क्राइसिस में हमारा साथ दिया है और इस दफा भी उनकी तरफ से बड़ा अनइक्वल किस्म की जो थी वो सपोर्ट थी। और जो बाकी दूसरे यानी कि जिस तरह हमारे उनके साथ कोऑपरेशन है मुख्तलिफ एरियाज पे, उसका भी हमने मुजाहरा देखा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, पाकिस्तान और इंडिया की जो इक्वेशन है आपके ख्याल में वो किस तरह से जो है क्या उस पर कितना फर्क पड़ा है ये 4-5 दिनों का? देखिए, 3 चीज़ें हुई हैं जी। आप ये लें कि कुछ मिथ बना दी थी भारत ने पिछले कुछ 10-15 साल में। ये स्मोक एंड मिरर का एक अजीब, उन्होंने पूरी दुनिया में जिस तरह फेक न्यूज़ है, पुराने ज़माने में प्रोपेगेंडा होता था तो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके उन्होंने ये मिथ्स बनाई थी। पहली मिथ उन्होंने ये बनाई थी कि पाकिस्तान भारत के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर सकता, यानी अगर कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर होगी तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और वो कहते थे कि ये हमारा टेरेन है, या वो इस पर लाना चाहते थे? नहीं, वो साफ कहते थे कि हम पता नहीं कितनी बड़ी फौजी ताकत हैं, हमारे पास फौज भी इनसे दुगनी, हमारे पास जहाज भी इनसे तिगने, हमारे पास ये भी, हमारे पास वो भी, तो ये कन्वेंशनल वॉर हमारे से नहीं लड़ सकते। अब आपने देखा है कि वो मिथ जो है हमेशा के लिए बस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, उसका तिया पांचा हो गया। यानी इस राउंड में 2 मरतबा, और इससे पहले जब उन्होंने दरअंदाजी की थी, अपने जहाज भेजे थे, और फिर वो कौन से साहब थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो अभिनंदन साहब थे, उनको चाय वाय पिला के हमने वापस रुखसत किया कि जहाज के टुकड़े भी ले जाएं, अभिनंदन साहब को भी ले जाएं। तो वो मिथ जो है वो हमेशा के लिए बस्ट हो चुकी है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी, आपको याद होगा कि जब वो जहाज उनके गिरे और अभिनंदन साहब वाला जो मैंने आपको पूरा किस्सा सुनाया है,
उसमें उनके बहुत सीनियर जो थे सियासतदान, गालिबन उनके वजीर आजम भी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास भाई अगर राफेल होता, हाँ, नरेंद्र मोदी ने कहा था, तो फिर तो हम इनकी ऐसी की तैसी फेर देते। हाँ। क्योंकि वो तो पता नहीं कितने 100 कोस दूर से ही पाकिस्तान पूरा बर्बाद कर सकता है। तो इस दफा जब परिंदों की तरह या बर्ड्स की तरह वो जो राफेल थे जब वो गिरे, हाँ। तो वो जो दूसरी मिथ थी और कि पूरी कि वो एक डिफेंस जिसको राफेल के बुनियाद पे एक ऐसा यानी दुनिया का अजीम तरीन बताया गया था एयर सुपीरियोरिटी का जरिया, वो तमाम मिथ जो है वो बर्स्ट हो गई। ये दूसरी बात हुई। अभी मैंने मिग्स का और उनके दीगर चीज़ों का जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें तो अब हमारी एयरफोर्स मामूली जानती है। तीसरी जो मिथ थी वो ये थी कि इंडिया का जो डिफेंस है, एयर सिस्टम है, वो इम्पेनेट्रेबल है, यानी पाकिस्तान से मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती और खासतौर पे पाकिस्तान परिंदा भी उड़ा के नहीं भेज सकता, मिसाइल क्या और ड्रोन क्या। वो S-400 की जो मिथ थी। तो जब 4 से 6 घंटे परिंदों की तरह, उकाबों की तरह पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो दिल्ली पे गर्दिश करते रहे, तो वो मिथ भी बर्स्ट हो गई। तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट्स थे कि हम तो ये वे कर देंगे, तबाही कर देंगे, वो जब हमने चाहा कि कौन सी एयर बेस को हमने हिट करना है तो हमने उस एयर बेस को हिट किया। जब हमने चाहा कि किस मोर्चे को हमने तबाह करना है तो हमने उस मोर्चे को तबाह किया। तो जब आप इस तमाम चीज़ों का मुरक्कब करें तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि आपने इम्पैक्ट के हवाले से सवाल पूछा था, वो ये थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जादूगरी की शक्ल में भारत कह रहा था कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिर, हम तो दुनिया पूरी को अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर देते हैं। अरे भाई अगर देते हैं तो आपका सिस्टम पैरालाइज कैसे हो गया? किसने किया? मैं सिर्फ ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मैच जो है वो सिर्फ मिलिट्री के नहीं उनके खत्म हुए, डिप्लोमेसी के, मीडिया के, ये और जो भारत का एक सॉफ्ट पावर होने का जो है वो इमेज था, वो मेरा ख्याल है उन सबको जो है वो बड़ा ठीक ठाक जो है वो डेंट पड़ा है। देखिए उसमें तो आप लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया और मैं आप सबको सलाम करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया को, ये आमिर साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जी, मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसका डिप्लोमेसी से बहुत गहरा लिंक था। जब पहली रात को फेक न्यूज आई ना कि इस्लामाबाद तबाह हो चुका है, लाहौर पे कब्जा हो गया है, कराची के अंदर आग लगा दी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं बहुत नाराज हुआ उस दिन रात को बैठ के। और मैंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया तो अभी भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा। किसी ने नहीं कहा कि हमने बॉम्बे पे कब्जा कर लिया है, हमने दिल्ली को आग लगा दी, तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात हुई? मगर जो आपकी मतानत थी और आपकी इंटेग्रिटी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 48 घंटे में पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसमें इंटेग्रिटी है। और उनकी भले से कुछ दो सच्ची बातें भी जो थी वो भी गारत हो गई, वो भी और अभी भी वो जो बातें कर रहे हैं वो भी जो है वो ऐसे। मैं जरा आमिर साहब, मैं आखिरी बात इसका नतीजा डिप्लोमेसी पे ये हुआ कि अगर खबर हमारी सच्ची है तो फिर पर्सपेक्टिव भी हमारा सच्चा है। और अगर हम वहां फेक न्यूज नहीं कर रहे और जब हम कहते हैं हमने ये नहीं किया तो यही साबित होता है कि नहीं किया, और जब हम कहते हैं कि दुनिया देखेगी तो फिर दुनिया ने देखा, तो फिर डिप्लोमेसी में भी क्रेडिबिलिटी आ गई हमारी। तो ये मैं इसलिए आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपका मैं बिलखसूस तमाम मीडिया का और सोशल मीडिया का भी कि सोशल मीडिया भी दीवाना है। इसमें जो एक तो खैर जिस तरह से सियासी भी मामला थोड़े पसे पुश डाले हैं लोगों ने, आई थिंक अब लोगों को भी क्रेडिट जो है वो इस चीज का ये तो आपकी जर्रा नवाज़ी है।